दोस्तों आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,866 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 8,484 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,214 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 9% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर साल दर साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 7,385 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 6,850 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 7,848 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 6,508 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 6,355 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,814 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 844 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 1146 करोड़, जबकि अभी देखें तो मात्र 672 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला, एक अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1111 करोड़ प्रॉफिट था। पिछले साल 777 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1226 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 60% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी का एनपीए क्या निकलता है वो देखते हैं, लेकिन ईपीएस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 58 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 42 पैसे, अभी देखें तो 64 पैसे का ईपीएस आपको देखने को मिला। तो नंबर तो बहुत अच्छे आपको देखने को मिला। एनपीए की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल कंपनी का 2.72 था, अभी देखें तो गिर के 1.83 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.97 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए अगर आप देखने के लिए आते हैं तो 0.47 पिछले साल था, अभी देखें तो गिर के 0.28 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.32 के आसपास था। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए सारा कुछ देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 25% था, अभी देखें तो बढ़ के 26% है, जबकि नेट मार्जिन 9% से बढ़ के 13.5% आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर एक पैमाने पे देखें तो कंपनी के नंबर अच्छे आपको देखने को मिले, सारा कुछ देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला। रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रोविजन कम हो रहा है, एनपीए के अंदर सुधार आपको देखने को। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।